रीता बख्शी वर्मा और आप देख रहे हैं आर्य खबर। मुंबई में बीएमसी का किंग कौन होने जा रहा है? मुंबईकर ने फडणवीस शिंदे की जोड़ी पर भरोसा दिला जताया है। पहली बार मुंबई का किंग बीजेपी से होगा। अब केंद्र, राज्य और बीएमसी में बीजेपी गठबंधन का परचम लहराएगा। मुंबई की जनता ने ठाकरे परिवार को जोरदार झटका दिया है। 20 साल बाद उद्धव और राज का साथ आना भी शायद काम नहीं आया है। आखिर कौन से ऐसे मुद्दे रहे हैं जिसकी वजह से मुंबईकर ने भाजपा और महायुति को पूरा अपना साथ दिया है? इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं राजनीतिक विश्लेषक प्रफुल्ल सारदा जी। प्रफुल्ल सारदा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सवाल तो यही है कि आखिर वो कौन से मुद्दे हैं जिनकी वजह से बीजेपी और गठबंधन जो है वो उनको ये बढ़त मिली है, इस तरह से उन्होंने बीएमसी पे कब्जा किया है एक तरह से। देखिए, हमें बेसिक दो तीन चीजें समझनी पड़ेगी। जब बीजेपी और शिवसेना यानी कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना जब साथ में लड़ रही थी, तब तक उनको एक अच्छा बहुमत मिला और किसी तरह से बीएमसी पे उनका कब्जा रहा। लेकिन हमने देखा कि जिस तरह से महाराष्ट्र में लोकसभा और विधानसभाओं में जिस तरह से गणित चेंज हुए, या फिर मैं कहूंगा कि जब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने तब से लेके ओवरऑल महाराष्ट्र में और पूरे देश में एक रोष था, क्योंकि एक आइडियोलॉजी के साथ बढ़ने वाली पार्टी सडनली कांग्रेस के साथ जा मिली। और कहीं ना कहीं उसका बेनिफिट हुआ जरूर, लेकिन इसमें बीजेपी की लोकसभा में सीटें कम हो गई, लेकिन उन्होंने विधानसभा के समय में मुझे लगता है कि उन्होंने पूरा कवर अप कर लिया और हमने देखा कि किस तरह से लोगों ने उनको बहुमत दिया। विकास की राजनीति वर्सेस भावनाओं की राजनीति में विकास की राजनीति जो है वो आगे बढ़ती हुई नजर आई। हमने देखा कि किस तरह से बीजेपी का जो एजेंडा था या जो स्ट्रेटेजी थी, वो उन्होंने हमेशा से डे वन से क्लियर रखी थी कि हमें विकास के मुद्दों पे लड़ना है। हमें किसी भी भावनात्मक मुद्दों के आगे या फिर उसमें नहीं जाना है। और उसी तरह से बीजेपी ने अच्छी स्ट्रैटेजी डिसाइड की। और कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे वो भी एक डैमेज फैक्टर रहे, जिन्होंने उद्धव ठाकरे की शिवसेना जो है उसको डैमेज करने का काम किया। लेकिन उससे भी ज्यादा राज ठाकरे का उद्धव ठाकरे के साथ हाथ मिलाना, ये उद्धव ठाकरे को डैमेज कर दिया। हम लोग देख रहे हैं कि किस तरह से ठाकरे ब्रांड रहेगा, सरवाइव करेगा या चला जाएगा। तो आज भी मुझे लगता है कि बाला साहब ठाकरे का जो ब्रांड था वो उद्धव ठाकरे कहीं ना कहीं रिटेन करने में सक्षम रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से उन्हें सीट्स मिले हैं, मुझे लगता है कि लोगों ने या फिर मराठी मानुस जो मैं कह रहा हूँ मुंबई का, उन्होंने उद्धव ठाकरे के लिए वोट किया है। राज ठाकरे के लिए एक रिवाइवल था। राज ठाकरे के पास जीरो जो सीट्स आई थी, उसी के अपोजिट में आज उनके पास 9 सीटें हैं। हालांकि ठाकरे बंधु साथ में आएंगे तो एक समय पे ऐसा लग रहा था कि ये किस तरह से समीकरण चेंज होंगे, लेकिन ऐसा समीकरण चेंज होता हुआ दिखा नहीं, रादर डैमेज हो गया। अगर उद्धव ठाकरे और कांग्रेस साथ में लड़ती तो एक कट टू कट फाइट होती थी, और मुझे लगता है कि ये चुनाव में भी दिखता था। लेकिन आज देखिए, कांग्रेस के साथ पास लगभग 23 से 25 सीटें हैं। अभी फाइनल फिगर आना बाकी है। लेकिन अगर हम लोग अगर कांग्रेस की 23 सीटें जोड़ ले और उद्धव ठाकरे की यानी कि मनसे के साथ की 9 सीटें जोड़ ले, तो लगभग 100 का आंकड़ा जो है वो नजर आता है। तो कहीं ना कहीं एक अच्छी फाइट थी। लेकिन राज ठाकरे को साथ में लेने के बाद उद्धव ठाकरे को ज्यादा डैमेज हुआ है। रादर राज ठाकरे का अस्तित्व बीएमसी में पहले भी नहीं था, ना कि महाराष्ट्र की राजनीति में था। उन्होंने पिछले कई इलेक्शन में अपना स्टैंड जो है वो बार बार बदला है। तो मुझे लगता है कि राज ठाकरे इज नथिंग बट दादर का सबसे कंफ्यूज नेता। उन्होंने पहले मोदी जी का समर्थन किया, फिर मोदी जी से समर्थन हटा लिया, फिर दोबारा मोदी जी के समर्थन में आए, फिर 2019 के लोकसभा में हमने देखा कि उन्होंने बीजेपी के लिए प्रमोशन किया और अपना एक भी कैंडिडेट नहीं उतारा। और आज जब उनको लगा कि मेरी जमीन जो है बीएमसी की, मेरे वोट्स कहीं ना कहीं चले जाएंगे, तो उन्होंने उद्धव ठाकरे के साथ वो चले गए। और उद्धव ठाकरे के लिए ये डैमेज हो गया। उद्धव ठाकरे अगर खुद अपनी सीटों पे लड़ते, कांग्रेस के साथ हो सकता था कि थोड़ी बहुत वो सीट शेयरिंग उनको करनी पड़ती थी, लेकिन एक कंफर्टेबल वो फिगर पे आ सकते थे। लेकिन वैसा हुआ नहीं। लेकिन देखिए, जी, स्ट्रांग अपोजिशन तो है ही है, और राज ठाकरे की अगर 9 सीटें हैं तो इसमें इसमें से किसी को फायदा नहीं होगा। ना तो उद्धव ठाकरे को फायदा होगा, ना बीजेपी के साथ कल वो समर्थन देते तो वो भी नहीं होगा। तो राज ठाकरे के पास आज के समय में तो कोई ऑप्शन है नहीं बट टू स्टे विथ उद्धव ठाकरे ओनली, क्योंकि उनका अस्तित्व ही उद्धव ठाकरे ने इस बार करके दिखाया है। 0 सीट से 9 सीट भी एक अच्छा फिगर है, ये मैं समझता हूँ। तो राज ठाकरे और जिस तरह की राजनीति राज ठाकरे ने की है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे के सीट्स ही उससे कम हुए हैं। उन्होंने मराठी मानुस के नाम पे मुंबई में जिस तरह से लोगों को मारपीट की, लोगों को वो पसंद नहीं आया। देखिए, मुंबई एक हम कहेंगे फाइनेंशियल कैपिटल है, जहाँ पे पूरे देश से लोग आते हैं,
चाहे वो वहां पे सेटल हो, चाहे जॉब कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं देखिए विकास की राजनीति जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। और इसमें राज ठाकरे जो है वो डैमेजिंग फैक्टर है उद्धव ठाकरे के लिए। तो हम तो ये राज भी ठाकरे भी खुद से, एक बात ये भी मान सकते हैं कि मराठियों ने खुद जो है राज ठाकरे को, ये जो मराठी और गैर मराठी का जो मुद्दा ये इतना बुरी तरह से उठाते हैं, मारपीट होती है, उसको पूरी तरह से नकार दिया है मुंबई के लोगों ने। जी बिल्कुल, मुंबई के लोगों को मैं मुंबई के छोड़िए, पूरे अगर हम देश की भी बात करें तो हर किसी को विकास चाहिए। देखिए हमें अच्छी सड़कें, 24 आवर्स वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी मिले, अच्छी सुख सुविधाएं मिले, ना कि हम एक दूसरे से लड़ने में विश्वास रखें। आज जो लोग पिछले 25-30 सालों से मुंबई में बसे हुए हैं, उनके बिजनेस हाउसेस रन हो रहे हैं, ये हर चीज जो है ये कहीं ना कहीं जॉब एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने वाली भी बात है। वेल्थ डेवलपमेंट तो होती है, लेकिन एक स्टेट का जो प्रोग्रेसिव जो माइंडसेट था, कहीं ना कहीं राज ठाकरे ने वो डैमेज करने की कोशिश की और मुंबई के लोगों ने उसी को नकार दिया है। हालांकि उद्धव, मैं आपको एक बहुत छोटा एग्जांपल देता हूं। हमने जिस तरह से मुंबई में सभाएं देखी थी, तो राज ठाकरे का यह कहना था कि जमलेला माझ्या तमाम हिंदू मराठी बांधवांनो आणि भगिनींनो, यानी कि जमे हुए मेरे सारे मराठी भाई बहन। ये थी राज ठाकरे की स्टार्टिंग लाइन, और उद्धव ठाकरे इसके विपरीत जा रहे थे। उन्होंने कहा था कि जमे हुए मेरे सारे तमाम हिंदू भाई बहन। तो एक ही स्टेज पे दो अलग अलग स्टेटमेंट आना भी एक कंफ्यूजन कहीं ना कहीं क्रिएट कर रहा था वोटर्स के बीच में। तो मुझे लगता है कि ये एक मेजर फैक्टर रहा है। लोगों ने राज ठाकरे की हिंसा की राजनीति को नकारा है। हालांकि उद्धव ठाकरे जो एक सूझबूझ वाले राजनेता है, उनके समर्थन में जरूर रहे। हालांकि उद्धव ठाकरे को डैमेज हुआ, लेकिन एक अच्छा विपक्ष, एक स्ट्रांग विपक्ष जो है वो बीएमसी में आया है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आने वाले समय में हम बीएमसी में काफी सारे चेंजेस होते हुए देखेंगे। मुंबई के लोगों के लिए खास तौर पे कहीं ना कहीं विकास की बातें नजर आएगी। हो सकता है कि उसमें अग्रीमेंट डिसएग्रीमेंट हो, लेकिन हर मुंबई में रहने वाला या महाराष्ट्र में रहने वाला हर इंसान वही सोचेगा कि यह स्टेट कैसे डेवलप होगा, यह स्टेट का ओवरऑल डेवलपमेंट कैसे होगा। और मुंबई एक ऐसी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है जिसका बजट पूरे एशिया में सबसे ज्यादा बजट वाला म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है। तो वहां पे उसी हिसाब से जो है सुख सुविधा वहां के लोगों को मिलनी चाहिए थी। वहां के लोग जिस तरह से टैक्स भरते हैं, हमने एक बात ये भी मिस आउट कर दी कि पूरे चुनाव में राज ठाकरे का रोष एक ही आदमी पे था, अदानी पे। उद्धव ठाकरे ने कभी अदानी पे क्वेश्चन मार्क नहीं उठाया। हालांकि डेवलपमेंट की बात वो समय पे करते रहे। हमने देखा कि किस तरह से अदानी अभी रिसेंटली जो है शरद पवार के बारामती वाले एक फंक्शन में चीफ गेस्ट बोल के गए थे, वहां पे उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया। मुंबई में काफी इन्वेस्टमेंट हो। देखिए लोगों का विश्वास जो है इन्वेस्टमेंट की तरफ है। आप चाहे अदानी की बात करो, आप चाहे अंबानी की बात करो, लेकिन आप इस बात से डिसएग्रीमेंट नहीं कर सकते कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो हुआ है, या ओवरऑल डेवलपमेंट जो है, उसमें कहीं ना कहीं अदानी, अंबानी, टाटा, इन सब ने एक बहुत क्रूशियल रोल प्ले किया है। मैं आज आप ही के माध्यम से मैं आज सबको पूछना चाहता हूँ, राज ठाकरे ने कितने लोगों को जॉब दे दिया, कितने मराठी मानुस को जॉब दे दिया, कितने मराठी मानुस के लिए राज ठाकरे ने आंदोलन के अलावा या मारपीट के अलावा क्या किया? तो इसका जवाब है ना, उन्होंने कुछ नहीं किया। उसी के विपरीत अगर हम जाते तो बीजेपी ने यह करके दिखाया, एकनाथ शिंदे ने यह करके दिखाया, अजीत पवार ने करके दिखाया, और उद्धव ठाकरे ने ये करके दिखाया। तो लोगों का भरोसा आज भी कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे पे है। ठाकरे ब्रांड सरवाइव जरूर कर गया, और मुझे लगता है कि अच्छी विपक्ष की भूमिका कैसी होनी चाहिए, ये आने वाले समय में उद्धव ठाकरे डेफिनेटली प्रूव करेंगे। और एक अच्छा रूलिंग पार्टी कैसे रूल करेगा बीएमसी पे, ये बीजेपी प्रूव करने में लगेगी। तो इसमें विन विन सिचुएशन है, मुंबई की, बीएमसी की, महाराष्ट्र की जनता की, और मराठी मानुस की भी, और एक विकास के राजनीति की भी।